नवाज की शान ये थी, अजमेर धरती पे तशरीफ लाए हैं। पृथ्वीराज ने सर के बालों से पैर के नाखून तक का जोर लगा लिया कि कैसे इस फकीर को निकाल दिया जाए अजमेर से, कैसे इस फकीर को भगा दिया जाए अजमेर से। पूरी ताकत लगा ली, लेकिन मेरे गरीब नवाज को अजमेर से नहीं निकाल पाया। पूरी ताकत लगा ली, पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, लेकिन मेरे गरीब नवाज अजमेर की धरती पे रहे। मेरे गरीब नवाज को बादशाह किसी आम इंसान ने नहीं बनाया था, मदीने वाले ताजदार ने बादशाह बना करके भेजा था, उम्मत गमख्वार ने बादशाह बना करके भेजा था। याद रखो मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए हैं तो कुरान की तिलावत करते हुए आए हैं, नमाज की पाबंदी करते हुए आए हैं। मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हो तो इस्लाम, गरीब नवाज से सच्चा प्यार है तो नमाज की पाबंदी करो। आशिक को माशूक की हर अदा से प्यार होता है। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो आपको उसकी बुराइयां भी अच्छाइयां लगने लगती हैं, आप उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हो। ए मुसलमानों, तुम कैसे मुसलमान हो कि गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा कर रहे हो, गरीब नवाज से सच्चे आशिक होने का दावा कर रहे हो, गरीब नवाज के सच्चे मुहिब होने का दावा कर रहे हो और गरीब नवाज की अदाओं को नहीं अपना रहे हो। गरीब नवाज ने नमाजों की पाबंदी की, तुम भी नमाजों की पाबंदी करो। गरीब नवाज ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया, तुम भी गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में रसूल की सुन्नतों पे अमल करो। गरीब नवाज ने कैसे इस्लाम की तबलीग की है, गरीब नवाज अजमेर की धरती पे इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जब परेशान हो गया, तैयार किया। आखिरी बात बता करके रुखसत हो रहा हूं। उसने कहा कि अगर तुमने हिंदुस्तान की सरजमीन से, अजमेर की धरती से खासकर इस फकीर को निकाल दिया तो मैं तुम्हें अपनी आदि बादशाहत दे दूंगा। वो बहुत ताकतवर था, पहले के ऐसा लिबास पहनते थे, ऊपर से कमर तक चुस्त होता था, कमर से नीचे ढीला होता था, और उसके अंदर अगर कोई हथियार वगैरह रख लिया जाता कमर में तो वो पता नहीं चलता था। उसने हथियार लगाया, जहर में खंजर बुझाया। जहर में खंजर क्यों बुझाया जाता था? इसलिए बुझाया जाता था कि अगर जख्म हल्का भी लग जाए तब भी जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा तो आदमी उससे खत्म हो जाएगा। पूरे खंजर को उसने जहर में बुझाया, अपनी कमर में रखा, पृथ्वीराज के पास दोबारा आया, बोला आपने जो मुझसे वादा किया है क्या आप उसे पूरा करेंगे? क्या आप मुझे अपनी आधी सल्तनत देंगे अगर मैं उस फकीर को इस हिंदुस्तान से निकाल दूं? अगर मैं उस फकीर को मार दूं तो क्या तुम मुझे आधी सल्तनत दोगे? पृथ्वीराज ने कहा हाँ मैं सल्तनत दूंगा। अब आया मेरे गरीब नवाज की बारगाह में, मेरे गरीब नवाज तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। आज हम घंटों तकरीर करते तो असर नहीं होता, आज हम 2-2 घंटे तकरीर करते तो असर नहीं होता। गरीब नवाज की तकरीर के बारे में आया है कभी भी 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा तकरीर नहीं करते थे। एक तकरीर में आपको गरीब नवाज की सुनाता हूँ। मौलाना आजम साहिब किबला तशरीफ फरमा है, मौलाना शाकिर साहिब किबला, मौलाना उमर साहिब किबला, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं बोल रहा हूँ। गरीब नवाज तकरीर कैसी करते थे? गरीब नवाज की तकरीर के अल्फाज सुनो। गरीब नवाज फरमाते हैं कि सखावत करो तो सूरज जैसी, गरीब नवाज फरमाते हैं सखावत करो तो दरिया जैसी, शफकत करो तो सूरज जैसी, फरमाते हैं आजिज़ी करो तो जमीन जैसी। बस 3 जुमलों में तकरीर खत्म गरीब नवाज की। फरमाया सखावत करो तो दरिया जैसी, शफकत करो तो सूरज जैसी, आजिज़ी करो तो जमीन जैसी। आपने देखा होगा दरिया बहता है, चलता दरिया कभी बदबू नहीं मारता, बहता दरिया कभी बदबू नहीं मारता। दरिया बहता जाता है, उसे खुद नहीं पता, आखिर एक दिन वो समंदर में मिल जाता है और लोग उससे भर लेते हैं, लेकिन दरिया में कमी नहीं आती। गरीब नवाज की तकरीर के गरीब नवाज ने समंदर को कूजे में समा दिया। फरमाते हैं सखावत करो तो दरिया जैसी, सखावत करो तो दरिया जैसी, और फरमाते हैं शफकत करो तो सूरज जैसी। शफकत, सूरज कभी चेहरा देख करके रोशनी नहीं देता, सूरज कभी छप्पर और लिंटर देख करके रोशनी नहीं देता, सूरज कभी बिरादरी देख करके रोशनी नहीं देता। गरीब नवाज फरमाते हैं शफकत करो तो सूरज जैसी, सूरज कभी छोटा और बड़ा देख करके रोशनी नहीं देता, बल्कि जितनी रोशनी अमीर के घर में होती है उतनी ही रोशनी गरीब के घर में होती है, जितनी रोशनी बच्चे के घर में होती है उतनी ही रोशनी बड़े के घर में भी होती है। गरीब नवाज फरमाते हैं आजिज़ी करो तो जमीन जैसी, जमीन के ऊपर कोई गड्ढा खोद रहा है, जमीन के ऊपर कोई गंदगी कर रहा है, जमीन के ऊपर कोई पानी बहा रहा है, जमीन के ऊपर कोई महल बना रहा है, जमीन के ऊपर कोई छप्पर
छप्पर बना रहा है, लेकिन जमीन किसी से कुछ नहीं कह रही है। गरीब नवाज फरमाते हैं आजिज़ी करो तो जमीन जैसी। ये तकरीर गरीब नवाज की खत्म होती है। लोग गरीब नवाज खुद भी रोते थे और सुनने वाले भी रोया करते थे। गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर सुनने वाले भी तो होते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरात गिरामी बड़ी बड़ी हस्तियां तकरीर सुना करती थी। गरीब नवाज की बारगाह से सब लोग तकरीर सुन करके जाने लगे। वाकया सुन लीजिए। गरीब नवाज ने फरमाया, जब वो नौजवान जाने लगा, आपने फरमाया तुम जिस काम के लिए आए थे वो अपना काम भी कर लो। गरीब नवाज ने फरमाया तुम जिस काम के लिए आए थे वो अपना काम कर लो। उसने कहा हुजूर मैं तो तकरीर सुनने आया था। आपने फरमाया नहीं, जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लो। इसने कहा हुजूर मैं किस काम के लिए आया था? इसने कहा हुजूर मैं किसी और काम के लिए नहीं आया था। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं पृथ्वीराज चौहान से क्या वादा करके आया है? पृथ्वीराज चौहान ने तुझसे क्या कहा था कि अगर तूने गरीब नवाज को मार दिया तो मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा, आ जा और अपना पूरा काम कर ले। मेरे गरीब नवाज की जबान से इतना सुनना था कि कदमों पे गिर जाता है और रो करके कहता है कि जब अजमेर के गरीब नवाज के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा।